हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, जिसका नाम है गणित प्रकाश। उसका टॉपिक है पेज नंबर 8 पर 1.3, जिसका नाम है ऑफ करोड्स एंड करोड्स। करोड़ एंड करोड़ की बात होगी आज। द टेबल बिलो शोज सम नंबर्स अकॉर्डिंग टू बोथ द इंडियन सिस्टम एंड द अमेरिकन सिस्टम। ये जो टेबल है ये दी गई है, जिसमें दोनों तरह के नंबर दिए गए हैं। पहले हैं भारतीय सिस्टम यानी इंडियन सिस्टम, और दूसरा अमेरिकन सिस्टम। अमेरिकन सिस्टम में नंबर्स को कैसे लिखा जाता है और इंडियन सिस्टम में नंबर्स को कैसे लिखा जाता है, दोनों तरह के नंबर्स यहाँ दिए गए हैं। और अमेरिकन सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम भी कहा जाता है। ऑफ नेमिंग न्यूमेरल्स एंड प्लेसिंग कॉमाज, कॉमा वगैरह भी दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ कॉमा लगते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में और अमेरिकन नंबर सिस्टम में। ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ कॉमास इन बोथ सिस्टम्स। ऑब्जर्व करना है कॉमास को, अलग अलग तरह से कॉमा लगाए जाते हैं, कैसे लगाते हैं और किस तरह से नंबर्स को लिखते हैं इंडियन सिस्टम में और अमेरिकन सिस्टम में, आज वीडियो में पूरा कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, एक चीज कॉमन है, चाहे इंडियन सिस्टम हो चाहे अमेरिकन सिस्टम, यहां नंबर्स को स्टार्टिंग में कैसे बोला जाता है। मान लीजिए ये नंबर है, इसको कैसे रीड करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इस तरह से रीड करते हैं। तो मैंने यहां लिख दिया है वंस, टेंस, 100, 1000। अब चलते हैं इंडियन सिस्टम में और अमेरिकन सिस्टम में नंबर्स को देखने का आसान तरीका। ये मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल तैयार की है, आसानी से जो है समझा जा सके। तो यहां इंडियन सिस्टम लिख दिया और यहां अमेरिकन सिस्टम। यहां 1, 10, 100, 1 यानी 1, 10 और 100, ये तो हम जानते ही। अमेरिकन सिस्टम में इनको कैसे लिखते हैं, 1, 10 और 100, इनमें कोई अंतर नहीं होता। अब इसके बाद में 1000 यानी 1000, 1000 को कैसे लिखते हैं, 1 के आगे 30, 10,000। अब देखिए यहां 10 है तो यहां लिखेंगे 10, और 1000 में कितनी जीरो आ जाती हैं, 30, तो यहां लिखेंगे 1, 2, 3, ये हो गया 10,000। नंबर्स के दो टुकड़े कर लीजिए 10 एंड 1000 में। नेक्स्ट है 100,000, इसके भी दो टुकड़े कर लीजिए। 100 को कैसे लिखते हैं, एक के आगे 2 जीरो, और 1000 की 3 जीरो लगा देंगे, 1, 2, 3, ये हो गया हमारा 100,000। इंडियन सिस्टम में अब नंबर आगे भी हमें लिखने हैं, बड़े बड़े नंबर, तो 100,000 है, इसको नाम हमने दे दिया, क्या नाम दिया बेटा, 1 लाख। 1 लाख इसको कहेंगे 100,000 को। और 1 लाख में कितनी जीरो आ जाती हैं, जो 100,000 में जीरो आ जाती हैं 1 के आगे, 1 के आगे 5 जीरो, ये 1 के आगे 1, 2, 3, 4, 5 जीरो। इसके बाद में यहां आ गया 10 लाख, यानी कि 10 के आगे 5 जीरो। देखिए 1 लाख में 1 के आगे 5 जीरो, और 10 में 10 के आगे 5 जीरो, तो ये 10 लिख दिया और इसके आगे 5 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 10 लाख, यानी 1 के आगे 6 जीरो हो गई। तो यहां नंबर्स को कैसे शुरू करेंगे, 1 और 10, दो सीरीज रखेंगे, 1 और 10, यानी 1 में 1 और 10 में 10, 1 के आगे 1 जीरो। अब यहां पर जब 1000 पर चलेंगे तो 1000 एंड 10,000, इसके बाद में तीसरा नहीं होगा कोई भी, 1 और 10, 1 और 10 चलेंगे। लाख में आएंगे तो 1 लाख एंड 10 लाख। इसी तरह से करोड़ में आएंगे तो 1 करोड़ एंड 10 करोड़, यानी कि एक जो शब्द है
चाहे 1000 ले लीजिए, चाहे लाख ले लीजिए और चाहे करोड़ ले लीजिए, इनके लिए दो दो प्लेस हमने रिजर्व कर दिए हैं इंडियन सिस्टम में। और यहां देखिए 100,000 हमने इंडियन सिस्टम में नंबर को, नाम को बदला है, 1 लाख किया है, लेकिन अमेरिकन सिस्टम में हमने क्या किया बेटा, 100,000 को 100,000 ही लिखते हैं। यहां पर कैसे चलता है, 1 यानी 1, 10 यानी 10 और 100 यानी 101 के आगे 2 जीरो। ये तीन तीन के ग्रुप्स में नंबर्स लिखे जाते हैं। कैसे, यहां भी 1, 10 एंड 100, यहां पर भी 1, 10 एंड 100। अब यहां पर क्या करेंगे, 1000, ये 1000 भी आ रहा है तो 1 के आगे 3 जीरो, 10,000 यानी 10 के आगे 3 जीरो, 1000 की 3 जीरो और 10। देखिए वापस बताता हूं, 1 यानी 1 लिख दो और 1000 की 3 जीरो, 1000 पे 3 जीरो होती हैं तो यहाँ 3 जीरो लिख दी। अब यहाँ पर क्या, 10,000 तो 10 तो 10 लिख दिया और 1000 की 3 जीरो लिख दी, ये हो गया 10,000। एक के आगे 4 जीरो हो गई, 1 2 3 और 4। अब आएगा 100,000, तो हम क्या करेंगे, 100 को लिखेंगे पहले तो 100 और 1000 की कितनी जीरो लगाएंगे, 3, 1 2 और 3। 1 के आगे 5 जीरो हो गई कुल मिला के। तो इस नंबर को इंडियन सिस्टम में हम बोलते हैं 1 लाख और अमेरिकन सिस्टम में बोलते हैं 100,000। अब यहां 100,000 से आगे जब चलेंगे तो एक के आगे यहां 5 जीरो है और एक जीरो बढ़ाएंगे, यहां लिखेंगे 1 के आगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। इसको क्या बोलते हैं, एक के आगे 6 जीरो। देखिए यहां है 1 के आगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, यहां बोलते हैं 10 लाख और यहां हमने नाम दे दिया, यानी अमेरिका वालों ने नाम दे दिया 1 मिलियन। 1 मिलियन यानी 10 लाख, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स। इसके बाद यहां सीरीज चलेगी 1, 10 और 100। यहां पर 3 के ग्रुप में नाम चलते हैं, मतलब 1000 चलेगा तो 1000 के लिए 3 प्लेसेस रिजर्व हैं, मिलियन के लिए भी 3 प्लेसेस रिजर्व रहेंगी। तो यहां 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन। अब मिलियन में कितनी जीरोज लगती हैं, 6 जीरोज, तो 10 मिलियन में 10 लिखेंगे और फिर 6 जीरो, मिलियन में 6 जीरो होती हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 मिलियन में हो गई 1 के आगे 7 जीरोस कुल मिला के। इसके बाद है 100 मिलियन, 100 को लिखेंगे 100 और मिलियन यानी 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, कुल जीरो कितनी हो गई, 6 और 2 8, 1 के आगे 8 जीरो यानी 100 मिलियन। अब 100 मिलियन के बाद में एक जीरो और बढ़ाएंगे तो यहां हो गया 1 के आगे 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो। और अब नाम यहां बदल जाएगा, ये हो जाएगा 1 बिलियन। और इसी तरह से यहां पर 10 बिलियन हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 बिलियन। इसके बाद में ट्रिलियन आ जाएगा। इस तरह से यहां नंबर लिखे जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया है, वीडियो को लाइक कर दें। और यहां भारतीय सिस्टम में, जो इंडियन सिस्टम है, ये 10 लाख, 10 लाख में कितनी जीरो है बेटा, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। और इसके बाद में 10 के बाद में यहां पर 2 प्लेसेस होते हैं लैक्स के, 2 प्लेसेस होते हैं 1000 के, और 10 के बाद में नंबर का नाम चेंज हो जाता है। 10 लैक्स के बाद में आएगा 100 लैक्स। अब 100 लैक्स हम लिखते नहीं है क्योंकि लैक्स के 2 ही प्लेसेस रखेंगे,
तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 करोड़। इंडियन सिस्टम में इसका नाम कर दिया 1 करोड़। और 1 करोड़ में कितनी जीरो होंगी? 10 lakhs में जितनी जीरो होती हैं उससे एक ज़्यादा जीरो, यानी एक के आगे 7 जीरो। 1 1 2 3 4 5 6 7, 1 के आगे 7 जीरोस। और 1 करोड़ हो गया, फिर हो गया 10 करोड़। तो 10 करोड़ में 10 लिखेंगे और करोड़ की 7 जीरो लगाएंगे। करोड़ में कितनी जीरो होती हैं? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जीरो। इस तरह से 10 करोड़ में कुल जीरो कितनी हो गई? 8 जीरोस। अब 10 करोड़ के बाद में भी नंबर लिखने हो तो ये 10 करोड़ का क्या होगा? 100 करोड़। 10 करोड़ के बाद में 100 करोड़। इसमें कितनी जीरो होंगी? 100 के आगे 7 जीरोस। 2 3 4 5 6 7, यानी 1 के आगे 9 जीरो। अब 100 करोड़ यहां लिखा नहीं जाता है, इसको हमने नया नाम देते हैं 1 अरब। इस तरह से हर 2 प्लेसेस के बाद में नाम बदल जाता है भारतीय सिस्टम में, और अमेरिकन सिस्टम में हर 3 प्लेसेस के बाद में नाम बदल जाता है। ये तो हो गया लिखने का तरीका। अब कॉमा लगाने का तरीका क्या है? तो आइए कॉमा लगाने का तरीका देखते हैं। तो यहां जो नंबर है भारतीय सिस्टम में, वहां कॉमा कैसे लगता है? पहले 3 डिजिट्स के बाद में 3 डिजिट्स, उसके बाद में 2-2 डिजिट्स के बाद में कॉमा लगता है। कितनी भी डिजिट्स हों तो कैसे लगेगा? मान लीजिए 1 लाख है, 1 के आगे 5 जीरो। तो पहली 3 डिजिट्स राइट से गिनते हैं, राइट से 1 2 3 डिजिट्स, इसके बाद कॉमा, और इसके बाद में 2 डिजिट के बाद में कॉमा। और करोड़ में कितनी जीरो जाएंगी? 7 जीरोस। 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पहली बार 3 के आगे कॉमा, फिर 2-2 के आगे कॉमा। 10 करोड़ में 10 के आगे 7 जीरोस। 1 2 3 4 5 6 7। यहां पहले 3 छोड़ के, फिर 2 छोड़ के, फिर 2 छोड़ के, इस तरह से 3 2 और 2, इस तरह से कॉमा लगेगा। और अमेरिकन सिस्टम में कैसे लगेंगे? 3 के आगे। यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहली बार 3 के आगे कॉमा, फिर 3 के आगे कॉमा, फिर 3 के आगे कॉमा, फिर 3 के आगे कॉमा। इस तरह से कॉमा लगेंगे। जैसे कि कोई नंबर है, पहले 3 के आगे कॉमा, फिर 3 के आगे कॉमा, 3 छोड़ के डिजिट्स के आगे कॉमा लगेगा। अब यहां क्या दिया हुआ है इसको पढ़ लेते हैं। नोटिस दैट इन द इंडियन सिस्टम कॉमाज आर प्लेस्ड टू ग्रुप द डिजिट्स इन 3 2 2 2 एंड सो ऑन। यानी कि पहली बार 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगेगा, उसके बाद में कितनी ही डिजिट्स हों 2-2 छोड़ के आंख मीचकर कॉमा लगाते जाओ। ये पैटर्न है इंडियन सिस्टम में। पैटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट से राइट नहीं है, राइट से हमें शुरू करना है डिजिट्स को काउंट करना। इन द अमेरिकन सिस्टम द डिजिट्स आर ग्रुप्ड यूनिफॉर्मली इन ए 3 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन। यहां पर यूनिफॉर्मली है, 3 के आगे कॉमा लगाते जाओ। पहले थाउजेंड्स, फिर मिलियंस, फिर बिलियंस, अलग अलग ग्रुप्स बना के रखने हैं मेरे दोस्तों। मिलियंस का एक ग्रुप है जिसमें 3 प्लेसेस हैं, बिलियंस का एक ग्रुप जिसमें 3 प्लेसेस हैं, थाउजेंड्स का एक ग्रुप है। ऐसे ही तो होता है 1 0 0 0, ये थाउजेंड्स का ग्रुप हो गया। अब भारतीय सिस्टम में देखिए 3 के आगे क्यों लगता है? क्योंकि वहां पर भी 1000 ही लिखते हैं, और यहां अमेरिकन सिस्टम में 1000 लिखते हैं। एंड भारतीय सिस्टम में उसके बाद में प्लेसेस कितने रह जाते हैं? 2-2 प्लेस। फिर ये थाउजेंड्स के प्लेसेस हो गए, फिर लैक्स के प्लेसेस हो गए, फिर करोड़ के प्लेसेस हो गए, फिर अरब के प्लेसेस हो गए। इस तरह से 2-2 प्लेसेस में नंबर्स हमें लिखे जाएंगे। तो पहले थाउजेंड्स, पहले 3 छोड़कर और फिर 2-2 छोड़कर। जबकि
अमेरिकन सिस्टम्स में शुरू से लेकर अंत तक तीन तीन डिजिट्स के ग्रुप्स हैं। पहले थाउजेंड्स, फिर मिलियंस में 3 है, फिर बिलियंस में 3 है, उसके बाद ट्रिलियंस में भी 3 है। इंडियन सिस्टम कहाँ कहाँ पर काम आता है? इंडियन सिस्टम ऑफ नेमिंग नंबर्स इज ऑल्सो फॉलोड इन भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, अफगानिस्तान एंड म्यांमार। द वर्ड्स लैख एंड करोड़ ओरिजिनेट फ्रॉम द संस्कृत वर्ड्स। ये जो लैख और करोड़ जो ओरिजिनेट हुए हैं, कहाँ से पैदा हुए हैं? संस्कृत से। संस्कृत के वर्ड्स हैं लक्ष एंड कोटि। यहां से लाख और करोड़ का जन्म हुआ है। द अमेरिकन सिस्टम इज ऑल्सो यूज्ड इन मैनी कंट्रीज। और अमेरिकन सिस्टम है भैया, अमेरिकन बड़ा देश है तो इसका सिस्टम बहुत सारे कंट्रीज में चलता है। ऑब्जर्व द नंबर ऑफ जीरोस इन 1 लाख एंड 1 करोड़। अब 1 करोड़ में कितनी जीरो है और 1 लाख में कितनी जीरो है, इनको ऑब्जर्व करना है। तो 1 लाख में कितनी जीरो आती है? 1 के आगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5। ये तो हो गई हमारी 1 लाख। और 1 करोड़ कितना होता है? यानी कि 100 लाख। 1 करोड़ को 100 लाख भी कहते हैं। तो 100 के आगे 5 जीरो, 100 लिख दिया, उसके बाद 1 2 3 4 5, यानी कि कुल जीरो 10 करोड़ में कितनी हो गई? 5 + 2 7 जीरोस। और यहां कितनी जीरोस हैं 1 लाख में? 5 जीरोस। 1 लाख रिटर्न इन नंबर्स वुड बी 1 फॉलोड बाई 5 जीरोस एंड 1 करोड़ रिटर्न इन नंबर्स वुड बी 1 फॉलोड बाई 7 जीरोस। 1 के आगे 7 जीरो। देखो नंबर लिखने के मैं बहुत तरीके से बता रहा हूं आपको। अब जब 1 करोड़ जब लिखना है तो 1 करोड़ को 100 लैक्स भी बोलते हैं। तो 100 लिख देना है और लैक्स में हमें याद रखना है कि कितनी जीरो जाती हैं? 5 जीरो। 5 जीरो और लगा देनी है तो वो 100 लाख हो गया, यानी कि 1 करोड़ हो गया। ए लैख इज 100 टाइम्स 1000। और 1 लाख कितना होता है? हमने अभी अभी पढ़ा है अमेरिकन सिस्टम में भी और हमारे इंडियन सिस्टम में भी। 100,000 हम लिखते हैं 1000, फिर 10,000 यानी 10 के आगे 3 जीरो, और 100,000 यानी 100 के आगे 3 जीरो। और ये कितनी जीरो हो गई? 5 जीरो 1 के आगे। इसको हम कहते हैं 1 लाख। यानी 1 लाख होता है 100,000। यहां लिख रहा है बेटा ए लैख इज 100 टाइम्स ऑफ 1000। 100 के टाइम्स, 1000 के 100 टाइम्स, यानी 100 इंटू 1000, ये हो जाएगा 1 लाख। यानी अभी हमने पिछले वीडियोस में देखा था 1000 के बटन को यदि 100 टाइम्स प्रेस किया जाए तो 1 लाख हमें प्राप्त हो जाएगा। तो कह सकते हैं 1 लाख इज 100 टाइम्स 1000 एंड 1 करोड़ इज 100 टाइम्स ऑफ लाख। यानी कि यदि 1 लाख के बटन को 1 लाख 100 इंटू 1 लाख, यानी 1 लाख का बटन 100 बार प्रेस किया जाए तो हमें मिलेगा 1 करोड़। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यदि 1 लाख का नोट चलता हो तो 1 लाख के 100 नोट्स, यानी कि 1 लाख की गड्डी कितनी हो जाएगी? 1 करोड़। यानी कि 100 इंटू लैक्स, 100 इंटू लैक्स, ये हो जाएगा 100 लैक्स इज इक्वल टू 1 करोड़। और इससे भी आगे चलें तो करोड़, 1 करोड़, फिर चलता है 10 करोड़, और फिर चलता है 100 करोड़।
100 करोड़, इसको नया नाम हम देते हैं इंडियन सिस्टम में 1 अरब। तो यहां आप देख रहे हैं 1 अरब इज इक्वल टू 100 करोड़, यानी 100 टाइम्स ऑफ करोड़ इज इक्वल टू 1 अरब। अर्थात 1 अरब होता है करोड़ का 100 टाइम्स। यदि करोड़ रुपए का अगर नोट चलता होता तो 1 करोड़ का नोट की गड्डी, यानी कि 1 करोड़ के नोट की गड्डी कितने नोट होते हैं? 100, वो होता 1 अरब। तो यहां पर 100,000 इज 1 लाख, 100 lakhs इज 1 करोड़ एंड 100 करोड़ इज 1 अरब। अब क्वेश्चंस आ गए हैं, हाउ मैनी जीरोस डज 1,000 lakh हैव? 1,000 lakh, बेटा क्या करना है इसका? 1,000 एंड lakh दो टुकड़े कर देने हैं। तो 1,000, इसको तो लिखिए 1,000 तो लिखना आता ही है, 1,000 लिख लीजिए 1,000 एंड lakh, lakh में कितनी जीरोज आती हैं? 5 जीरोज, तो 5 जीरोज और लगा देनी है, 1 2 3 4 5। 1,000 में 5 जीरोज, 1 2 3 4 5। अब इसमें कुल जीरो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 जीरोज। हाउ मैनी जीरोज डज 100 lakh? 8 जीरोज। तो यहां हम लिख देंगे 8 जीरोज। नेक्स्ट सवाल है, हाउ मैनी जीरोज डज 100,000 हैव? अब 100,000, अब यहां देखिए इसके दो टुकड़े कर देने, 100 और 1,000। तो 100 तो हम लिख सकते हैं 100 रुपये 100, और 1000 में कितने जीरोज होते हैं? 3 जीरो, यहाँ 3 जीरो लिख देने। अब ये कुल मिला के लिख दिया हमने, 100,000 लिख दिया। अब इसमें जीरोज गिन लेने, 1 के आगे कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5। ये हमारा आंसर हो गया 5 जीरोज। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द नंबर 9876501234 कैन बी इजीली रीड बाई प्लेसिंग कॉमास फर्स्ट। तो यदि कॉमा लगा दें तो इस नंबर को आराम से हम पढ़ सकते हैं। अब इसको पहले तो हम पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाकर, और उसके बाद में इसको रीड करेंगे अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाकर। तो सबसे पहले चलते हैं इंडियन सिस्टम पर। इंडियन सिस्टम पर कॉमा लगाएंगे तो पहले 3, उसके बाद 2 2। तो कॉमा लगा दिया, उसके बाद नंबर आएगा हमारा, देखिए सबसे पहले 2 3 4, फिर यहाँ कॉमा लगा दिया, फिर 0 1, फिर यहाँ कॉमा लगा दिया, फिर ये 65, फिर कॉमा लग गया, फिर 87, फिर कॉमा लग गया, 9 आ गया। तो देखिए प्लेसेस कौन सी हो गई? ये तो 100 की प्लेसेस हो गई, वंस, टेंस और 100। अब यहां पर ये प्लेसेस कितनी है बेटा? 1000 की प्लेसेस हैं यहाँ पे। ये 1000 की आवाज आ रही है, 1000 एंड 10,000। ये जो पेयर बना हुआ है डिजिट्स का, यहां क्या है? थाउजेंड्स के बाद में क्या आता है? लैख। ये लैख है। यहां क्या है? करोड़। तो यहां लिख देंगे करोड़। ये क्या? करोड़ एंड 10 करोड़, तो ये करोड़ हो गया। और यहां पर क्या है? अरब। अरब में 2 प्लेस होते हैं, लेकिन यहां पर हमारे पास एक ही प्लेस है, एक ही डिजिट है। तो नंबर क्या हो गया बेटा? 9 अरब 8, ये कितना है? 87। तो 87 करोड़, ये कितना है? 65, और ये कितना? लैख, 65 लैख। और ये कितना है यहाँ पर? ये 0 1, यानी कि 1, और ये है 1000, 1000, और ये तो आप जानते ही हैं 234। तो नंबर लिख देता हूं 9 अरब 87 करोड़ 65 लाख
1000, 234, ये नंबर हो गया इंडियन सिस्टम में। और यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पढ़ सकते हैं 9 अरब 87 करोड़ 65 लाख 1234। और इसको दूसरी तरह से और लिख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इस नंबर को वापस लिखता हूँ 98765012234। अब यहाँ पर जो 987 करोड़, ये क्या है, अगर इसको तीनों को मिला लें हम तो ये कितना हो जाएगा 987। 987 ये कितना हो गया करोड़, और ये कितना है लाख, और ये कितना है 1000। इसको 01 की जगह 1 एंड 234 इस तरह लिख देंगे। अब लिखेंगे इसे अमेरिकन सिस्टम में। अमेरिकन सिस्टम में लिखने के लिए नंबर को वापस लिख लेते हैं 98765012234। अमेरिकन सिस्टम में कॉमा कैसे लगाते हैं, 3 डिजिट्स को छोड़कर राइट से, देखिए राइट इधर है और लेफ्ट इधर है, तो लेफ्ट से नहीं छोड़ेंगे, राइट से 3 डिजिट्स के बाद में, ये 3 डिजिट्स के बाद में, फिर 3 डिजिट्स यहाँ कॉमा लगेगा, फिर 3 डिजिट्स, फिर यहाँ कॉमा लगेगा। ये तो हमें आता ही है 234। और यहाँ 3 प्लेसेस, अगले जो 3 प्लेस दिए गए हैं वो किसके लिए दिए गए हैं 1000 के लिए। और इसके बाद में 3 प्लेसेस आते हैं मिलियंस में। मिलियन के लिए कितने प्लेस होते हैं 3, और 3 ही होते हैं बिलियंस के। लेकिन यहां बिलियंस के तो एक ही डिजिट है 9, तो यहां लिख देंगे 9 बिलियन। और यहां पर कितना है 876 मिलियन, तो 876 मिलियन। फिर है 3 डिजिट 1000 में 501, 501,000, और ये हो गया 234। ये हो गया अमेरिकन सिस्टम। आया मजा? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आ गया फिगर इट आउट, प्रश्नावली आ गई। पहला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन एंड राइट देयर नंबर नेम्स इन बोथ द इंडियन एंड अमेरिकन सिस्टम। इनको रीड करना है, कैसे करना है इंडियन प्लेस वैल्यू में। तो इंडियन प्लेस वैल्यू में हम कैसे रीड करेंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 2 प्लेस 1000 की, लाख एंड 10 लाख, तो लाख के 2 प्लेस, 1000 के 2 प्लेस, और 678, तो लैक्स कितना हो गया 40 लैक्स। फिर है 50,000, फिर है 678, या इसको लिख देते हैं 678। ये हो गया हमारा इंडियन सिस्टम। और राइट देयर नंबर नेम्स इन बोथ इंडियन एंड अमेरिकन सिस्टम। अब अमेरिकन सिस्टम में इसका नाम कैसे लिखते हैं, ये देखिए पहले 3 डिजिट्स
के आगे कॉमा, फिर 3 डिजिट्स के आगे कॉमा। तो पहले जो 3 डिजिट्स हैं राइट के, वो तो हम जानते हैं कैसे लिखते हैं, दोनों इंडियन में और अमेरिकन सिस्टम में, 678। और ये हो गया 050,000। फिर आ गया मिलियन, इसके बाद 1000 के बाद आता है मिलियन। मिलियन में एक ही प्लेस है और 1000 में 3 प्लेसेस होते हैं। तो 050 यानी 50। तो हम लिखेंगे मिलियन से शुरू करेंगे, यहां से 4 मिलियन, 4 मिलियन 050,000 यानी 50,000। 050 को कैसे लिखते हैं, 50 लिखेंगे। यदि 0 इधर होता तब हम इसको 500 लिखते, लेकिन 1 के आगे इधर 0 है तो ये 1 है। और यदि 1 के आगे राइट में 0 है तो ये 10 है। तो इस तरह से लेफ्ट में अगर 0 आती है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ 50,678 ये हो गया अमेरिकन सिस्टम। नेक्स्ट पर चलते हैं। यहां पहले इंडियन सिस्टम, तो पहले 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद में कॉमा। तो यहां पर 620, ये 21,000, ये 81 लाख एंड 4 करोड़। तो 4 करोड़ 81 lakhs 21,620 620 ये नंबर हो गया इंडियन सिस्टम में। अमेरिकन सिस्टम में 3 के आगे कॉमा, 3 और ये अब 2 रह गए। तो पहले 620 बिल्कुल सेम, इसके बाद में 121,000 और ये आ गया 1000 के बाद मिलियन। तो यहां हो गया बच्चों 48 मिलियन। ये हो गया 121,000, 620। नेक्स्ट है, इसमें पहले इंडियन सिस्टम में पहले 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद में कॉमा। तो यहां पर पहले 3 हैं, ये तो क्या है 002 यानी कि 2, और इसके बाद हैं 2 यानी कि 22, ये क्या है 1000, और 1000 के बाद में क्या आएगा लाख। लाख में क्या है 00, ये लाख आ जाएगा 0 लाख। और ये करोड़, करोड़ में एक प्लेस है 2 का, तो यहां पे हो जाएगा करोड़। तो नंबर लिखेंगे 2 करोड़। लाख में कितना है 0 लाख, 00 लाख है, यानी कि 0 लाख का मतलब कुछ नहीं है, खाली छोड़ेंगे। फिर है 22,000, और इसके बाद में 002 यानी कि 2। ये हो गया हमारा इंडियन सिस्टम में नंबर को लिखने का तरीका। अब लिखेंगे इसको अमेरिकन सिस्टम में। अमेरिकन सिस्टम में 3 के बाद में कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा। तो पहले 002 यानी कि 2, फिर है 3 डिजिट 1000 की, ये 1000 है, और इसके बाद में फिर 3 डिजिट आती हैं मिलियंस की, यहां 2 ही डिजिट हैं 20, ये हो गया मिलियन। तो नंबर कैसे लिखेंगे 20, ये 20 मिलियन। जीरो 22 का मतलब है 22,000। और 002 यानी कि 2,
ये लिख दिया हमने अमेरिकन सिस्टम में नंबर को। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर, डी। यहां पर इंडियन सिस्टम में पहले 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद में कॉमा। तो यहां पर ये तो 579 है, ये हैं 1000। ये जो 2 हैं अगले, ये लैक्स में आएंगे, और ये अगले जो 2 हैं वो आएंगे करोड़ में। तो नंबर लिख देंगे 24 करोड़ 24 करोड़ 68 लाख 13,579 ये हो गया हमारा सिस्टम इंडियन सिस्टम। और अमेरिकन सिस्टम, अमेरिकन सिस्टम में 3 के बाद कॉमा, 579, फिर हो गया 813 यानी 813, फिर हो गया 246। तो पहले 579 कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे। फिर है 1000, और फिर ये है अपना मिलियन। तो कैसे लिखेंगे? 246 मिलियन 813,000 and 579। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 579। ये हो गया आपका अमेरिकन सिस्टम के अंदर नंबर को लिखने का तरीका। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर। पहले इंडियन सिस्टम में तो पहले 3, उसके बाद 2 2 2। पहले 543, फिर 00, ये क्या है 1000, फिर ये 50 क्या है लाख, और ये 34 क्या है करोड़। ऐसा ही होता है। तो 34 करोड़ 50 लाख, फिर 00,000। तो 00,000 का मतलब ये है कि हमें कुछ नहीं लिखना है यहाँ पर। फिर आ गया 543 543। ये हो गया नंबर इंडियन सिस्टम में। अब चलते हैं अमेरिकन सिस्टम में लिखने। अमेरिकन सिस्टम में फर्स्ट 3, फिर 3, फिर 3। पहले क्या है 543, यह तो आता ही है। फिर है 000, ये क्या है 1000, 000 यानी कि कुछ नहीं। और ये है 345 मिलियन। तो लिखेंगे 345 मिलियंस 000 यानी कि कुछ नहीं 543। ये हो गया अमेरिकन सिस्टम। अब चलते हैं अगले नंबर पर। पहले इंडियन सिस्टम, पहले 3, फिर 2 2, और इसके बाद में 1 बच गया। तो सबसे पहले 050 यानी कि 50, फिर है ये 1000, फिर ये 03 है ये लाख, फिर है 02,
ये हो गया हमारा करोड़, और ये लास्ट में एक डिजिट बचा है, ये हो गया अरब। तो नंबर हो जाएगा 1 अरब, 1 अरब। 02 करोड़ यानी कि 02 को लिखेंगे 2, 02 इज इक्वल टू 2, 2 करोड़। फिर है 03 लैख, 03 क्या है? लैख। तो 03 बराबर 3 लैख। इसके बाद में 1000, 04,000, 04 यानी कि 4,000, और इसके बाद में 050 का मतलब लिखेंगे केवल 50, तो यहां लिख देंगे 50। ये हमारा सिस्टम हो गया इंडियन सिस्टम। अब है अमेरिकन सिस्टम। अमेरिकन सिस्टम में अब तो आपको नंबर लिखने आ गए। अमेरिकन सिस्टम में 3 3, पहले 3, फिर 3, और इसके बाद में फिर 3, और अब एक ही बच गया, बच गया। अब पहले 3 इनको तो हम 050 यानी 50, इसके बाद में जो दूसरे 3 हैं वो हो गया 1000, फिर अगले जो 3 हैं वो हो गया हमारा मिलियन, और अगले 3 में आएगा बिलियन। तो यहां बिलियन में कितना है? केवल एक डिजिट है 1, तो 1 बिलियन। फिर मिलियंस में कितने? 020 यानी कि 020 इज इक्वल टू 20 मिलियन। मिलियन के बाद है 1000 में है 304, 304,000। एंड इसके बाद में 3 बच गए 050 को हम जानते हैं कैसे लिखते हैं? 50, तो यहां लिख देंगे हम 50। ये हो गया अमेरिकन सिस्टम में नंबर को लिखने का तरीका। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन। पहला है 1 करोड़, 1 लाख, 1010। कितना आसान है, टुकड़े कर दो इनके। 1 करोड़, 1 लाख, 1010। कैसे करेंगे? देखिए हम प्लेस बना देते हैं सबके 1 2 3, पहले 3 प्लेस, इसके बाद में 2 प्लेस 1 2, ये हो गए 1000 के प्लेस। ये कितने? 1000 के, और ये 100 के प्लेस है सही हैं। फिर ये 2 प्लेस है, ये किसके हैं? लाख के, और ये 2 प्लेस हैं करोड़ के। तो अब हम नंबर देखते हैं 1 करोड़। अब करोड़ में 2 प्लेस हैं और नंबर केवल एक ही है, तो यहां लिखेंगे 1। 1 लाख, लाख में हमारे पास 2 प्लेस हैं, तो 1 कहां लिखेंगे? यहां लिखेंगे। यदि देखिए यहां लिखेंगे ना तो ये 10 हो जाएगा, तो हम नंबर लिखेंगे यहां पर, और बाकी जो खाली प्लेस रह गया इधर इस पे लगा देंगे 0। 1000 में कितने प्लेस हैं? 1 और 2, तो यहां पर भी 1 यहां लगाएंगे, और इधर खाली रह गया इस पे 0 लगा देंगे, तो ये हो गया 1000। इसके बाद में 10, यहां 3 प्लेसेस हैं, तो यहां पर 3 अंकों की संख्या नहीं आ रही बल्कि 10 आ रहा है, केवल 10, और ये बाकी खाली रह गया इसको 0। तो नंबर हो गया हमारा 1 करोड़, 1 लाख, 1010। कॉमा लगा दो, 3 2 और 2, ये नंबर हो गया। नेक्स्ट नंबर है 1 बिलियन, 1 मिलियन, 1001। अब अमेरिकन सिस्टम में नंबर को कैसे लिखते हैं? 3 3 प्लेस छोड़कर, 1 2 3।
1, 2 और 3, ये तो हो गया हमारा 1000। फिर 1, 2 और 3, ये हो गया हमारा मिलियन का। और 1, 2 और 3, ये हो गया हमारे बिलियन का प्लेस। तीन प्लेस हैं, मिलियन के 3 प्लेस, बिलियन के 3 प्लेस, 1000 के 3 प्लेस और 100 के भी 3 प्लेस। तो अब नंबर बोलेंगे 1 बिलियन। तो बिलियन कहाँ पर है, ये रहा, और यहाँ पर 3 प्लेस हैं, तो 1 कहाँ आएगा, सबसे राइट में, बिलियन के सबसे राइट में, बिलियन के जो प्लेसेस हैं उनमें सबसे राइट में आ जाएगा 1 मिलियन। मिलियन में कितने प्लेसेस हैं, 3, 1, 2 और 3, तो यहाँ पर भी मिलियन के प्लेसेस में सबसे राइट में आ जाएगा 1 मिलियन। और यहाँ पर खाली जगह रह गई, इसको 0 0 से भर देंगे। 1000, 1000 में कितने प्लेसेस हैं, यहाँ पे 3 है, लेकिन डिजिट एक ही है, तो ये सबसे राइट में आ जाएगी। यहाँ पर बाकी खाली हैं, इनमें 0 0 आ जाएगा। और 1, और ये जो 100 के प्लेसेस हैं, यहाँ पर भी केवल 1 आएगा, ये सबसे राइट में। 3 प्लेस हैं, डिजिट एक है, तो राइट में आ जाएगा, और बाकी के खाली प्लेस हैं, यहाँ 0 आ जाएगी। तो अब नंबर हो गया हमारा 1, यहाँ लिख देते हैं 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1, ये नंबर हो गया। नेक्स्ट नंबर है 10 करोड़ 20 लाख 30,040। फिर से प्लेस बनाएंगे, इंडियन नंबर है, करोड़ और लाख आ रहे हैं इसमें, तो इंडियन नंबर सिस्टम में। तो पहले के 3 प्लेस, फिर कॉमा लगाया, फिर 2 प्लेस, ये 2 प्लेस किसके हैं, 1000 के, और फिर ये 2 प्लेस किसके आएंगे, लाख के, और फिर 2 प्लेस आएंगे करोड़ के। तब नंबर बोलेगा 10 करोड़। तो 10 करोड़, 10 कितना होता है, 2 डिजिट, तो करोड़ में 2 प्लेस है हमारे पास में और 2 डिजिट है, तो यहाँ लिख देंगे 10, ये हो गया 10 करोड़। लाख में 2 डिजिट है या नहीं है, 20 लाख, यहाँ पर भी कितने हैं, 20, यानी कि 2 डिजिट हो गई। तो लाख में 2 प्लेस हैं और 2 डिजिट है हमारे पास, तो यहाँ पर आराम से 20 लिख दिया, ये हो गया 20 लाख। 30,000, 30 नंबर कितना है, 30, 2 डिजिट में, और 1000 में कितने प्लेस हैं, 2, तो यहाँ पर 30,000। 40, यहाँ देखिए 100 के 3 प्लेसेस हैं और हमारे पास डिजिट है 2, तो सबसे राइट में लिखेंगे 40, और यहाँ बची जगह यहाँ लिखेंगे 0। तो नंबर अब हमारा हो गया, यहाँ लिख देता हूँ 10, 20, 30, 0, 40, 10 करोड़ 20 लाख 30,040। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 बिलियन 80 मिलियन 700,600। तो प्लेसेस बनाते हैं सबके, ये देखिए 1, 2 और 3, ये प्लेसेस तो हो गए 100 तक के, फिर कॉमा, फिर 3 प्लेस, ये हो गए 1000 के, फिर कॉमा, फिर 3 प्लेस, ये हो गए मिलियन के, फिर कॉमा, 1 2 3, ये 3 प्लेस हो गए बिलियन के। अब नंबर देखते हैं 9 बिलियन। 9 बिलियन, तो बिलियन वाले प्लेस कौन से हैं, 1, 2 और 3, तो सिंगल नंबर है 9, 9, तो यहाँ इसको लिखेंगे बिलियन के प्लेसेस में सबसे राइट में। इसके बाद में 80 मिलियन, 80 मिलियन, 80 कितना है, ये 80 रहा, इसको रखेंगे मिलियंस के प्लेसेस में। मिलियन के प्लेसेस कितने हैं, 1 2 3, 3 प्लेस हैं, और नंबर कितने डिजिट का, 2 डिजिट का, तो सबसे राइट में 80 लिख देंगे, और जो बीच में स्पेस खाली रह गया है यहाँ को, इसको 0 से भरेंगे, जो खाली प्लेस रह जाता है उसको 0 से भर देते हैं। नेक्स्ट है 700,000,
700, ये 700,000, तो 1000 में हमें 3 प्लेसेज हैं हमारे पास में, और हमें ये 700 लिखना है। यहाँ पर भी 3 डिजिट हैं, तो 3 डिजिट और 3 प्लेस आराम से भर देंगे, 700। अब लास्ट में है 600, 3 डिजिट हैं और 3 प्लेस हैं 100 तक में, तो यहाँ भर देंगे 600, 600। इस तरह से नंबर लिख देंगे, और इस नंबर को यहाँ लिख देता हूँ 9,80,700,600, ये नंबर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है कंपेयर एंड राइट। कंपेयर करना है, नीचे जो दिए हुए हैं ये, और राइट क्या करना है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ देखिए बीच में स्पेस दे रखा है, इनके 2 नंबर दे रखे हैं, ये 30,000, ये 3 लाख। अब इनमें से कंपेयर करना है कि ये बड़ा है या छोटा है। यदि बड़ा है तो यहाँ पर ग्रेटर देन लगाना है, और यदि छोटा है तो लेस देन लगाना है, और यदि ये दोनों इक्वल हैं तो इक्वल लगाना है। इस तरह से क्वेश्चंस को करना है। तो सबसे पहला है 30,000 और इधर दे रखा 3 lakhs। इन दोनों में से हमें बताना है कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, या दोनों बराबर है। कि इन दोनों की यूनिट को एक जैसा कर लें। जो ये 1000 है, यहाँ पर भी इस 1000 को कर लें, 3 लाख को 1000 में कन्वर्ट कर लें। तो कैसे करेंगे, 1 लाख में, देखिए यहाँ टेबल बना रखी है, तो 1 लाख में होते हैं 100,000, तो 3 लाख में हो गई 300,000, यानी कि 3 लाख को लिख सकते हैं हम 300,000। और अब आप देख सकते हैं दोनों में कि 30,000 और 300,000 में 30,000 छोटा है, इसलिए लिख देंगे यहाँ 30,000 इज लेस देन 300,000 या 3 लाख। सेकंड है 500 lakhs एंड 5 million। तो या तो सबकी जीरोस कर लें, और या फिर इनकी यूनिट को एक जैसा कर दें, यानी कि 500 lakhs और यहाँ 5 million है, इसको भी लैक्स में कन्वर्ट कर लें। तो 1 million में कितने लैक्स होते हैं, 1 million एरा, और इसमें लैक्स होते हैं 10 लैक्स। 1 million में 10 लैक्स, तो 5 million में हो गए 50 लैक्स। तो 50 लैक्स और 500 लैक्स दोनों में कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है? 500 लैक्स ग्रेटर देन है 50 लैक्स से। 50 लैक्स यानी 5 मिलियन, 5 मिलियन से बड़ा है 500 लैक्स, इसलिए यहां ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा। सी है 800,000 और यहां दे रखा है 8 मिलियन। अब इनको एक सी यूनिट बनानी है, तो 800,000 इसको लैख में कन्वर्ट कर लें और 8 मिलियन को लैख में कन्वर्ट कर लें। तो 800,000 को लैख में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 100,000 1 लाख के बराबर होता है। यहाँ देखिए 1 लाख बराबर होता है 100,000 के। तो 8 लाख यानी कि 800, 8 से मल्टीप्लाई करें 800,000 हो गए 8 लाख के बराबर। तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे 8 लाख एंड इधर यह 8 मिलियन। 8 मिलियन को कन्वर्ट करेंगे लैक्स में तो यह आएगा 80 लैक्स। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 8 मिलियन में हो गए 80 लैक्स। अब यहां हम आसानी से देख सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो 8 लाख छोटा है 80 लाख से, तो यहां हम लगा देंगे साइन लेस देन का, 800,000 लेस देन 8 मिलियन।
नेक्स्ट है 640 करोड़ और इधर है 60 बिलियन। अब यहां देखिए बहुत बड़ा नंबर है, तो देखिए 60 बिलियन को करोड़ में चेंज करें या अरब में चेंज करें तो 1 बिलियन बराबर 1 अरब होता है। यहां देखिए 1 अरब 1 बिलियन के बराबर है, तो यहां पर 60 बिलियन हो गए 60 अरब के बराबर। और यहां पर 640 करोड़ 640 करोड़ यानी कि 6 अरब 40 करोड़, ये हो गया 6 अरब और 40 करोड़। तो 6 अरब 40 करोड़ यहां दिख रहा है, इससे 60 अरब से छोटा है, तो यहां लग जाएगा साइन लेस देन का। तो 640 करोड़ इज लेस देन 60 बिलियंस। और एक दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूं, जो तरीका आपको अच्छा लगे उसे आप काम में ले सकते हैं। 30,000 की कितनी जीरो आएंगी? 3, 1 2 3, तो ये हो गया 30,000। और 3 लाख, 3 को यहां लिख दिया। और लाख में कितनी जीरो आती है बेटा? 5 जीरो, 5 जीरो, 1 2 3 4 5। अब यहां दोनों के डिजिट्स गिने तो यहां कितने? 1 2 3 4 5, और यहां कितने? 1 2 3 4 5 6। तो 6 डिजिट वाले नंबर ज्यादा बड़े होते हैं 5 डिजिट वाले से, तो यहां लगा देंगे लेस देन का साइन। नेक्स्ट है 500 लैक्स और यहां है 5 मिलियन, तो 500 लैक्स, तो 500 लिखेंगे पहले तो। और लैक्स में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो, 1 2 3 4 5। यहां पर कितने जीरो हो गए? 7 जीरो, या डिजिट हो गई 8। ये है 5 मिलियन। 5 मिलियन को कैसे लिखेंगे? 5 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6। अब डिजिट्स गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और यहां कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर बड़ा हो गया ये, फिर 500 लैक्स, तो यहां लगा देंगे ग्रेटर देन। नेक्स्ट है 800,000 और इधर नंबर है राइट में 8 मिलियन, इसको भी लिख लेते हैं। 800 को लिखते हैं और 1000 की 3 जीरो लगाएंगे, 1 2 3। और 8 मिलियन 8 लिखेंगे और मिलियन की कितनी जीरो लगाएंगे? 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। तो यहां डिजिट्स कितने हो गए? 7, और यहां कितने डिजिट्स हैं? 6, यानी यहां 6 डिजिट है, यहां 7 डिजिट्स हैं। तो नंबर कौन सा बड़ा हो गया? ये नंबर बड़ा हो गया, तो ये लगाएंगे इस तरह से साइन, यहां लगा देंगे। अगला नंबर है 640 करोड़ और इधर है 60 बिलियन। 640 को लिखेंगे और करोड़, करोड़ में कितने होते हैं? 100 लैक्स, तो 100 की 2 जीरो और लगा दो, और लैक्स की 5 जीरो, 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारा 640 करोड़। 60 बिलियन, तो 60 को तो लिख दिया, और बिलियन में कितने जीरो होते हैं? 9 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जीरोस को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 डिजिट्स हो गई, और यहाँ कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 डिजिट्स हैं। तो ये नंबर छोटा हो गया, 640 करोड़ छोटा है 60 बिलियन से। वी शैल कम अक्रॉस इवन बिगर नंबर्स इन द लेटर ग्रेड्स। अगली ग्रेड्स में और भी बड़े बड़े नंबर्स को हम सीखेंगे पढ़ना और देखना। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ, और अगले वीडियो में देखेंगे एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज।
तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।